हेलो नीलेंद्र, कैसे हैं? बाकी सभी लोग आ जाओ भाई, सभी लोग आ जाओ। बताइए भाई, मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुंच रही है? बता दीजिए भाई, एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि अगर मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुंच रही है। गुड इवनिंग सभी को भाई, गुड इवनिंग। चलिए, आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है, ये जो हमारा चैप्टर है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इसका मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। वॉइस कम है सर? अच्छा, आवाज़ कम है, आवाज़ अपने अपने फ़ोन से बढ़ा लीजिए। आवाज़ तो नहीं कम है, जैसे डेली रहती थी उसी तरीके से भाई, ठीक है। आवाज़ आप अपने फ़ोन की बढ़ा लीजिए, ठीक। तो आज जो भाई हम लोग पढ़ने वाले हैं वैयक्तिक भिन्नता, क्या पढ़ने वाले हैं? वैयक्तिक भिन्नता, वैयक्तिक विभिन्नता, ठीक है। वैयक्तिक विभिन्नता के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक। क्या होता है भाई वैयक्तिक विभिन्नता, होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आपने देखा होगा कि आपका जो भाई है, आपके जो पड़ोसी हैं, आपके जो दोस्त या रिश्तेदार हैं, सभी में भिन्नताएं पाई जाती हैं। कैसी भिन्नताएं हो सकती हैं? आपको देखने को मिलेगा कि भाई हो सकता है किसी का कलर जो है मैच ना करे, हो सकता है किसी का कदकाठी मैच ना करे, हो सकता है उसकी जो क्षमताएं हैं, एबिलिटीज हैं, उनके हिसाब से आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है, दो व्यक्ति, कोई दो व्यक्ति, अगर हम एग्जाम्पल देखें कि भाई अगर कोई दो व्यक्ति की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आप देखो, दो व्यक्ति, दो व्यक्ति हमेशा भिन्न होंगे, हमेशा भिन्न होते हैं, हमेशा भिन्न होते हैं। कहने का मतलब ये है कि भाई किसी में सिमिलरिटी देखने को नहीं मिलती, 100% सिमिलरिटी देखने को नहीं मिलती। यहाँ तक कि अगर हम जुड़वों की बात करें, जो ट्विंस होते हैं, अगर हम ट्विंस की बात करें तो उनके अंदर भी सिमिलरिटीज आपको 100% देखने को नहीं मिलेगी। आपने देखा होगा कि अगर मैं आपके भाई की बात करूं, आपके बहन की बात करूं, तो आपने देखा होगा कि हो सकता है उसकी लंबाई कम हो सकता है उसके सीखने की जो एबिलिटी है, जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो कम हो। तो कहने का मतलब ये, जितने भी व्यक्ति हैं सभी में आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। और वो कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है भाई, अगर हम इसकी बात करें तो कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। हम भाई अगर बात करें कि सामाजिक की, सामाजिक सामाजिक स्तर पर आपने देखा होगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सामाजिक स्तर पर, ठीक। मानसिक की बात करें, मानसिक, मानसिक की अगर हम बात करें, या फिर हम भावनात्मक की बात करें, इसकी बात करें, भावनात्मक की अगर हम बात करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे भाई सामाजिक स्तर पर किस तरीके से। समाज में आपने देखा होगा कि तरह तरह के लोग पाए जाते हैं भाई, तरह तरह के लोग होते, जिनकी सोचने की क्षमता, जिनके कार्य करने की क्षमता अलग अलग होती। तो समाज में तरह तरह की आपको पृष्ठभूमि देखने को मिलती है, संस्कृति देखने को मिलती है। तो क्या है भाई, समाज जो है, सामाजिक स्तर भी आपको अलग अलग देखने को मिलता है। आप अगर कहीं दूसरी जगह चले जाओ, है ना, कहीं अगर आप दूसरी जगह पर चले जाते हो, थोड़ी दूर आप दूसरे जो संस्कृत है वहां पर चले जाओ, तो आपको इस तरीके से भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। जैसे बिहार में चले जाओ, वहाँ की बोली अलग बोली जाती है, वहाँ के जो कुछ रिवाज हैं, रीति रिवाज हैं, वो अलग होंगे। और उत्तर प्रदेश में जो कुछ रीति रिवाज हैं वो अलग आपको देखने को मिलेंगे। तो सामाजिक स्तर पर अगर हम बात करें, तो सामाजिक स्तर पर भी आप देखते हैं तो यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। मानसिक की बात करें, अगर हम मेंटल की बात करें, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मेंटल लेवल की, तो मेंटल स्तर पर जैसे हमारे सोचने की क्षमता, हमारे कार्य करने की क्षमता, हमारी जो बौद्धिक क्षमता है, उसमें भी डिफरेंस देखने को मिलता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके जो दोस्त यार रिश्तेदार जो भी हैं, ठीक, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, जो आप पीयर ग्रुप होता है बच्चों का, उसमें भी आपने देखा होगा कि बच्चे जो है, बच्चे की जो सोचने की क्षमता है, जो चिंतन करने की जो प्रोसेस होती है, वो सबकी अलग अलग होती है। इसी चिंतन के हिसाब से बच्चे की जो कैपेसिटी होती है वो डिसाइड हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये हो गया कि बच्चों की जो है कार्य करने की क्षमता, सोचने की क्षमता, ये अलग अलग हो जाती है। इसी हिसाब से आपने देखा होगा, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ बच्चे क्लास में टॉपर होते हैं, कुछ बच्चे मीडियोकर होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ही लो लेवल पर होते हैं। तो किसकी वजह से होता है भाई, मेंटल लेवल की बात से होता है। भावनात्मक, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, है ना, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। या और आपने ऐसे भी बच्चे देखे होंगे, आप उनको कुछ भी बोलते रहो,
गधा, नालायक, कितना भी कुछ भी बोलो, उनके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बहुत ही ढीठ किस्म के बच्चे होते हैं, ठीक। तो वो वाले बच्चे भावनात्मक, आपने देखा होगा भाई को वो बहुत जल्दी इमोशनल होता है, कोई बहुत जल्दी रोने लगता है ना, बहुत जल्दी सैड हो जाता है बहुत जल्दी, या फिर किसी के ऊपर फर्क ही नहीं पड़ता है। तो इस तरीके की भी आपने देखा होगा। तो भावनात्मक स्तर पर भी आपने देखा कि इंडिविजुअल डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं बताओ भाई। अब अगर हम बात करें तो आप ध्यान से देखना यहाँ पर कि भाई इंडिविजुअल डिफरेंस के मेन फैक्टर कौन से हैं, किस हिसाब से हम अंदाजा लगाएं भाई कि बच्चों के अंदर कौन कौन सी क्षमताएं, कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपका आता है रुचि। आपका क्या आता है? एक पॉइंट बना करके लिखेंगे यहाँ पर, रुचि, जिसको आप लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। अब ये जो इंटरेस्ट है, जैसे हमने कहा भाई आपका इंटरेस्ट क्या है, तो हर एक बच्चे का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। जैसे किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को पायलट बनना है, किसी को सिंगर बनना है, किसी को क्रिकेटर बनना है, किसी को एक्टर बनना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हर एक व्यक्ति की, हर एक बच्चे की जो रुचि होती है वो अलग अलग होती है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको जो रुचि है, आप सबसे पहले तो आपको पहचानना चाहिए कि आपकी रुचि किस फील्ड में, आपकी जो है रुचि किस फील्ड में है, ये पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो रुचि होती है किस फील्ड में है, आपने पहचान लिया कि मुझे भाई एक टीचर बनना है, आपने डिसाइड कर लिया कि भाई आपको एक टीचर बनना है। तो अब कैसे? अब आपने रुचि है भाई, आपको पता चल गया कि रुचि है मैं, तो सबसे पहले ये पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपकी रुचि क्या है। रुचि के हिसाब से भी आपने देखा होगा कि तरह तरह के लोग पाए जाते हैं। अगर रुचि सबकी अलग अलग ना होती तो आपको डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, टीचर, ये सब अलग अलग आपको देखने को नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि रुचि सेम होती। इंडिविजुअल डिफरेंस है, इस वजह से आपको मल्टीपल फील्ड में आपको अलग अलग तरह तरह के व्यक्ति, ऑफिसर्स पाए जाते हैं। ये चीज हो गई, ठीक। इसका मतलब क्या, सीधा से समझ में आया कि रुचि के हिसाब से भी भाई इंडिविजुअल डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। हाँ, आपको टीचर बनना है, बहुत बढ़िया भाई नीलेंद्री, ठीक। अब अगर हम इंटरेस्ट के हिसाब से बात करें तो आपको पता चल गया कि भाई इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। लेकिन इंटरेस्ट, अब आपको पता चला कि भाई आपको टीचर बनना है, लेकिन अब इंटरेस्ट के हिसाब से आपको योग्यता भी लानी होगी। योग्यता का मतलब आप कहोगे सर योग्यता क्या होती है, तो योग्यता भी आपको लानी होगी। इसका मतलब क्या है, आपको योग्यता पर भी काम करना पड़ेगा। मतलब आप उस लेवल के बनो, तो आप उस काबिल तो बनो, योग्यता योग्यता पैदा करो। ऐसा थोड़ी ना कि भाई हमारा इंटरेस्ट है टीचर बनने में, लेकिन हमारा पढ़ाई करने में मन नहीं लगता। हमारा पढ़ाने में जो है, हम थोड़ी देर 10 मिनट पढ़ाते हैं और जो हमें पता है बस वही पढ़ा देते हैं, हम कुछ नई चीजें एक्स्ट्रा सीख नहीं रहे हैं, हम अपने अंदर ये स्किल ला ही नहीं रहे। देखो टीचिंग क्या है, एक आर्ट होती है। आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जो बहुत ज्यादा वेल एजुकेटेड होते हैं, बहुत ज्यादा उनको ज्ञान है, लेकिन वो पढ़ाने में, जब उनको पढ़ाने का मौका मिलता है तो ब्लैंक हो जाते हैं, पढ़ा नहीं पाते हैं। और वहीं पर अगर किसी व्यक्ति, किसी गर्ल को अगर ठीक ठाक नॉलेज है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, बहुत ज्यादा नहीं है नॉलेज, लेकिन एक एवरेज आती है, एवरेज लेवल में आती है, और उसको अगर टीचिंग करने का एक आर्ट, जो तरीका होता है, जो कला है, वो अगर पता है तो अच्छे तरीके से अपने कंटेंट को डिलीवर करेगी। तो पढ़ाना क्या होता है, एक कला होता है। ऐसा नहीं कि भैया हमने डिसाइड कर लिया हमें तो टीचर बनना है, हमें तो क्रिकेटर बनना है, हमें तो एक्टर बनना है, और जब हमारी बारी आती है उसमें योग्यता की तो हम वहां पर ब्लैंक हो जाते हैं। तो ऐसे भी काम नहीं चलेगा। आपका क्या होगा, सबसे पहले तो आपको इंटरेस्ट पहचाननी है। इंटरेस्ट सभी का अलग अलग होता है, उसी के हिसाब से जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उसमें आपको योग्यता लानी होगी। इसका मतलब है योग्यता पैदा करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं कि योग्यता आपको बाई बर्थ आपको मिल जाए। आप कहोगे सर मुझे सिंगर बनना है, तो हमें योग्यता कैसे भाई पैदा करेंगे? देखो, कुछ चीजें गॉड गिफ्टेड मिलती हैं, कुछ चीजें गॉड गिफ्टेड मिलती हैं, कुछ नेचुरल होती हैं भाई, ठीक। तो आपको उनको मेंटेन करना चाहिए। आप उसी को अगर पोषित करते रहेंगे तो आप उसमें परफेक्ट बन जाएंगे, आप वो चीजें अच्छे कर लेंगे। जैसे अगर आपको सिंगर बनना है, जैसे लता मंगेशकर की बात करूं, अगर वो अपनी इंटरेस्ट नहीं पहचानते, अपनी रुचि नहीं पहचानते, सचिन तेंदुलकर, एम एस धोनी, ये अपने इंटरेस्ट नहीं पहचान पाते, तो बात कैसे बनती? बताओ, बात कैसे बनती? वो इस फील्ड में आते ही नहीं कि भाई मुझे क्रिकेटर बनना है, वो उलझे रहते। जैसे हम सभी लोग भाई
अपनी फील्ड में हमें क्या बनना है, हमें क्या करना है, वो चीज़ हम पहचान ही नहीं पाते। तो कहने का मतलब सबसे पहले आपको इंटरेस्ट जुगाना पड़ेगा, इंटरेस्ट उस फील्ड में होना चाहिए, रुचि आपकी होनी चाहिए। उसके बाद उस फील्ड में आपको योग्यता पैदा करनी पड़ेगी, योग्यता पैदा करनी पड़ेगी, मतलब आप उस काबिल बनो, आप उस लायक बनो। सीधा सा कहें अगर तो आप अपनी औकात बनाओ कि आप उस काबिल हो। ठीक है, जैसे आपको अगर सिंगर बनना है तो ऐसा थोड़ी ना होता कि आपकी आवाज है फटे बांस जैसे आप चाहते हो सिंगर बनना। कुछ लोगों की बाई बर्थ ही जो गिफ्टेड, गॉड गिफ्टेड जो होती है, गला इतना अच्छा होता है, आवाज इतनी अच्छी होती है, इतनी प्यारी होती है। तो ऐसा नहीं है कि सभी की अच्छी होती है, लेकिन थोड़ा बहुत जो चीजें हमें गॉड गिफ्टेड मिलती हैं, बाय बर्थ मिलती हैं, तो उन्हें हमें क्या करना चाहिए, पोषित करना चाहिए। उन्हीं में हम थोड़ा थोड़ा करके सुधार करके हम एक बढ़िया लेवल पर जा सकते हैं। तो सबसे पहले रुचि, फिर उसमें योग्यता पैदा करना। ठीक, आप उस काबिल बनिए। ठीक है, और ये भी आपको पता है कि हर एक व्यक्ति में सिमिलर आपको देखने को नहीं मिलती, सबके अंदर सिमिलर थोड़ी ना देखने को मिलेंगे। एक ग्रुप बन जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी के अंदर सेम टाइप की चीजें हो, सेम कैपेबिलिटी हो, सेम कैपेसिटी हो, ये सब चीजें नहीं होती हैं। ठीक, ये वाली बात आपको समझ में आई। अगर हम बात करें उसके बाद, अब आपका एटीट्यूड होना चाहिए। एटीट्यूड, एटीट्यूड की अगर हम बात करें तो आपका एक एटीट्यूड होना चाहिए। एटीट्यूड, अभी एटीट्यूड क्या होता है भाई, जिसको हम लोग बोलते हैं रवैया, नजरिया, रवैया। ठीक है, रवैया, नजरिया। ठीक, नजरिया, इसे आप बोल सकते हैं नजरिया। ठीक, ये वाली बात। देखो, अब देखो, आपने समाज में ऐसे लोगों को देखा होगा कि भाई उनका नजरिया जो होता है वो बहुत ही ऊट पटांग, बहुत ही गलत चीजों में ज्यादा ध्यान देता है। एक दूसरे का सपोर्ट ना करने की बजाय वो एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो उसको भैया आगे सपोर्ट नहीं करना है, उनको बढ़ाना नहीं है, उसकी टांग पकड़ के पीछे खींचना है, जिससे कि वो व्यक्ति नीचे गिर जाए, उसका उत्थान ना हो पाए। तो आपने ऐसे भी देखा होगा। तो जरूरी है कि जो नजरिया होता है ये सभी का अलग अलग होता है। अब इस रवैये, इस नजरिए की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव जिसे बोलते हैं सकारात्मक। ठीक है, सकारात्मक। अब आपने जब सकारात्मक की बात की है, मैंने सकारात्मक की बात की, कुछ लोगों ने, आपने देखा होगा कि कितना भी बुरा हो जाए भाई, वो हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, कह रहे बुरा हो गया तो क्या हुआ। अब हमें ये सोचना है कि इसे हमें कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना, कैसे हमें आगे बढ़ना है। ये वाली बात हो गई। कुछ लोग होते हैं भाई निगेटिव, कुछ नकारात्मक लोग होते हैं, नकारात्मक लोग होते हैं नेगेटिव, कि हर एक सिचुएशन कितना भी उनके साथ अच्छा हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमेशा वो गलत सोचेंगे। कोई भी कार्य करने जाएंगे, अरे यार मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये हो ही नहीं सकता, निगेटिव बात करेंगे हमेशा। तो आपको ऐसे भी लोग समाज में देखने को मिलेंगे। और तीसरे जो मिलते हैं आपको, उदासीन लोग। उदासीन, भैया जो हो रहा है होने दो, हमसे मतलब नहीं है, जो हो रहा है हो जाने दो, है, हमें कुछ नहीं करना, हम तो किस्मत के सहारे बैठे हैं भैया, हमारी किस्मत खराब है, हमें कुछ नहीं मिल पाएगा, ऐसी वाली बात है। किस्मत क्या, मेहनत से, जो अगर आप किसी कार्य को करेंगे, कंसिस्टेंसी रखेंगे, आप उसमें लगन के साथ में उस कार्य को करेंगे, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऐसा थोड़ी ना होता किस्मत के सहारे बैठे भैया हमारा रिजल्ट ये हमें नहीं मिल पा रहा है, ये वाली बात। तो समाज में आपको इन तीन तरह के लोग देखने को मिलेंगे, और आपको इन दोनों लोगों से बचना है, निगेटिव और उदासीन लोगों से। आपको हमेशा जो आपका सर्किल होगा वो आपको पॉजिटिव वाले लोगों के साथ में रहना है, पॉजिटिविटी की तरफ आपको जाना है। हम ये कहते हैं ना कि अगर आपको अच्छा इंसान बनना है तो आपका जो सराउंडिंग है, आपका जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, उसे आप अच्छा कर लो। अगर आप 5 अच्छे लोगों के साथ में रहेंगे, कम से कम, मतलब 5 में एक संख्या ऐसे बता रहा हूं, अगर आप कुछ अच्छे लोगों के साथ में रहना शुरू कर देंगे तो अगले अच्छा इंसान आप बन जाएंगे। आप अगर 5 बिजनेसमैन के साथ में रहेंगे तो अगला जो आप बिजनेसमैन बनेगा वो आप बनेंगे और कोई नहीं बनेगा। तो इसी तरीके से अगर आप जो 5, 2, 4, 5 जितने भी आप पॉजिटिव लोगों के साथ में रह सकते हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ में रहेंगे तो अगले पॉजिटिव जो इंसान, सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति बनेंगे वो आप बनेंगे, कोई और नहीं। तो इसलिए आपको क्या ध्यान देना होता है कि हमें जो है पॉजिटिव लोगों के साथ में रहना है, जो पॉजिटिव सोचते हो, जो अच्छी बातें करते हो, जो नकारात्मकता की तरफ ना लेकर जाएं, ऐसे लोगों के साथ में आपको रहना है। ठीक, दुआ खान, गुड इवनिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है दुआ खान, बताइए। नीलांद्री, समझ में आ रही ना चीजें? अगर समझ में आ रही है तो भाई
अच्छे से समझो, ठीक है, क्योंकि ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ ये आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में यहाँ से सवाल बने, ये आपकी लाइफ में भी काम आएंगे, ठीक। और एग्जाम में तो इससे सवाल आता है तो भैया आपका तो काम हो ही जाएगा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा हम लोग डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम आपके एग्जाम के लेवल से ही पढ़ाएं, भाई एग्जाम में आएंगे वही चीज़ पढ़ाएं, कुछ चीज़ें हम आपको ऐसे भी बताएंगे जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आती हैं, ठीक है। समझ में आया। उसके बाद हम बात करेंगे अचीवमेंट की। अचीवमेंट अचीवमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है बताओ। अचीवमेंट की अगर हम बात करें, अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो जैसे आप मान के चलो कि आपके सोसाइटी में या फिर आपके दोस्त की जॉब लग गई है और उसकी सैलरी है 40,000 या 50,000, 40 से 50,000 रुपये है, कुछ कुछ हो सकती है। अब ये मान के चलो भैया जो 40 से 50,000 सैलरी मिल रही है, अब उस व्यक्ति की ऐसी सोच है कि अरे 40-50,000 मिल गए भैया, नौकरी मिल गई है, अब इसी में हम लोग जीवन यापन कर देंगे। कुछ ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे भी लोग आपको देखने को मिलेंगे भाई 40,000 या 50,000 सैलरी मिल रही है तो हम इससे और ज्यादा कैसे कमा सकते हैं, हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखते हुए किसी दूसरे हम सीढ़ी पर कैसे जा सकते हैं। अगर वो क्लर्क बना है, अगर वो असिस्टेंट के पद पर है तो वो उससे ऊपर पद पर कैसे जा सकता है, इसकी कुछ लोग सोच रखते हैं। तो आपने देखा होगा कुछ लोगों की जॉब लगने के बाद भी वो लोग प्रिपरेशन करते रहते हैं उसके ऊपर लेवल की। आपने देखा होगा ना कि भाई जॉब लग गई है, बढ़िया जॉब सीजीएल से लग गई है, 50,000 60,000 सैलरी मिल रही है, लेकिन वो तब भी उससे ऊपर लेवल की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सोच अलग है और कुछ लोगों की सोच ये होती है भैया एक बार जॉब मिल गई अब तो बढ़िया मस्त शादी करेंगे और बढ़िया शादी करेंगे, 2-3 साल में फिर 1-2 बच्चे करेंगे और फिर उसके बाद मस्त लाइफ जिएंगे और जिंदगी काट देंगे, है ना। ऐसे भी लोग होते हैं, है कि नहीं। दुआ खान बताइए, नीलेंद्री बताओ, और बाकी लोग कमेंट नहीं कर रहे भाई, है ना, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो यहां पर भी आपको क्या रहना है, जिस सोच के साथ में कार्य करना है जिससे कि आप ज्यादा संसाधन बना सके। हमारी एक मैम थी, इंजीनियरिंग में पढ़ाती थी भाई, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई, वो मुझे हमेशा याद आती है जब भी मैं कुछ इस तरीके की चीजें सोचता हूँ। उन्होंने कहा था कि आप अगर जिंदगी को काटना चाहते हैं तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक इनकम का सोर्स ही काफी है, एक इनकम का सोर्स काफी है, ठीक, एक इनकम का सोर्स काफी है। और अगर आप जिंदगी को जीना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी को जीना चाहते हैं तो आपके साथ आपके जो है पास में कम से कम 2 से 3 पैसे मतलब इनकम आने की सोर्स होने चाहिए। 2 से 3, 2 से 3 इसका मतलब क्या हो जाएगा, या तो आपके पास पैसा भी आप बिजनेस में लगा दो, आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आपके जॉब के लिए पैसा आ रहा है, कुछ और आपने कहीं पर जैसे शेयर मार्केट या फिर कोई अदर प्लेटफॉर्म में ऐसा जगह लगा दी है जहां से आपका कुछ ना कुछ रेवेन्यू आता रहे। अब मैंने शेयर मार्केट का नाम ले लिया, घुस मत जाना वहां पर, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप 2 से 3 सोर्स कम से कम आपके इनकम के होने चाहिए अगर आप जिंदगी को जीना चाहते हैं। वैसे जिंदगी तो एक मजदूर भी काट लेता है, उसे जिंदगी जीना थोड़ी कहते हैं, तो जिंदगी काट रहा है बेचारा। तो अगर आप जिंदगी जीना चाहते हो तो कम से कम आप देखो, नौकरी पाना हमारा एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए, जिंदगी जीने का हमारा ऐसा उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हमें नौकरी मिल गई बस हमारा बस यहीं तक हमारे लाइफ का उद्देश्य था, नहीं। जिंदगी जीने के लिए जो रेवेन्यू चाहिए, जो पैसों की जरूरत होती है वो सिर्फ पैसों की पूर्ति करता है, सिर्फ और सिर्फ हमारा जो है रोजी रोटी चलता है नौकरी से। और अगर आप सोच कर देखो नौकरी है तो एक गुलामी ही नौकरी, लेकिन नौकरी तो चाहिए। मिडिल क्लास फैमिली में हमारी यही सोच होती है कि भैया नौकरी तो चाहिए। सच भी है भाई, नौकरी चाहिए, एक सिक्योरिटी हो जाती है कि आपका एक बंधा हुआ अमाउंट है जो कि आपको इस पर्टिकुलर डेट में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। बात सच है, होना भी चाहिए। तो सबसे पहले आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि भाई आप सेटल हो जाएं, आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, उसके बाद जो है आप ऐसे सोर्स में लगाएं जहां से आपका रेवेन्यू डबल हो पाए, ट्रिपल हो पाए, इस तरीके वाली बात, ठीक। तो आपको अगर जिंदगी जीने भैया तो आपको है इनकम के सोर्स कम से कम 2 से 3 बना के रखना है। अगर एक जैसे 3 इनकम के सोर्स हैं तो आपने एक का खर्च कर दिया, दूसरा आपका सेव रह गया, तीसरा आपने सेव करके रखा इमरजेंसी रीजन के लिए या फिर कहीं और दूसरी जगह पर लगा दिया। तो इस तरीके वाली चीजें आपके पास भाई होनी चाहिए, ठीक है। ये वाली बात हम लोग कहाँ थे, अचीवमेंट में। तो आपने अचीवमेंट के हिसाब से भी देखा होगा कि भाई कुछ लोग सोचते हैं भैया हमारी नौकरी लग गई अब कुछ नहीं पढ़ेंगे, बहुत पढ़ लिया, अब थोड़ी जिंदगी भर पढ़ते थोड़ी रहेंगे, तो जरूर थोड़ी पढ़ते रहो, कुछ दूसरे फील्ड में जाओ भाई।
दूसरे फील्ड में पैसे इन्वेस्ट करो, जिससे मतलब आपकी जो अर्निंग है वो बढ़े। और आपने देखा होगा कि भैया पैसा ही सब कुछ है। अभी के टाइम में भैया ऐसा टाइम चल रहा है कि अगर आपके पास जितना ज़्यादा आपके पास पैसा होगा उतनी ज़्यादा आपकी इज्जत होगी समाज में, है ना। आप ऐसा अंदाज़ा लगाओ कि अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं ना, तो हॉस्पिटल में अगर आपके पास पैसा नहीं तो आपको एडमिट नहीं किया जाएगा। वहीं से अंदाज़ा लगाओ कि पैसा कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पैसा तो कमाना पड़ेगा ना, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो पैसा कमाने के लिए क्या करना होगा, स्किल स्किल डेवलप करनी होगी। स्किल डेवलप करने के लिए आपको क्या करना होगा, पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ाई करो ना यार, ठीक है। हाँ ठीक है, जॉब की भाई तो सभी को ज़रूरत है। अचीवमेंट हो गया आपका। उसके बाद हमारा कौन सा पार्ट आएगा भाई, उसके बाद वैल्यू। वैल्यू, अब ये वैल्यू क्या होता है भाई, मूल्य, सच, ईमानदारी, ये सब क्या है, मूल्य। आपको अपने काम के प्रति आपको ईमानदारी रखनी पड़ेगी, सच। आपको हमेशा सच का साथ देना चाहिए, क्योंकि सच का साथ भाई कितना कितना देर, कितनी भी देर कोई गुमराह कर ले, लेकिन सच का जो साथ देता है वो इंसान हमेशा एक अच्छे पथ पर ही जाता है भाई, उसका कभी भी नुकसान नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। वैल्यू आपको मूल्य इसकी, आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं काम कर रहे हैं भैया, पूरी ईमानदारी से करते नहीं, उसके बाद उम्मीद करते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ मिल जाए वो चीज़ मिल जाए। अरे कैसे मिल जाएगी, आपने उस चीज़ की कदर ही नहीं करी, है ना। आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आप उसकी अगर कदर नहीं करोगे रिलेशन की, तो कुछ चीज़ें हो नहीं पाएंगी ना। लेकिन आप उसी रिलेशनशिप की अगर कदर करते हैं तो आप बहुत अच्छा आपके लाइफ में हो सकता है ना। ये वाली बात, वैल्यू। मेरे पास बहुत पैसे नहीं हैं, अच्छा जिसके पास भैया पैसे हों, दिया गया जो नंबर है, नहीं दिया गया यहाँ पर कोई बात नहीं, एप्लीकेशन से निकाल लेना। उस नंबर पे आप गूगल पे, फोन पे, अमाउंट जो भी करना हो भाई कर देना, जिसके पास बहुत ज़्यादा था पैसा है, ठीक है। दुआ तुम्हारे लिए, पैसे कर देना, ठीक है। हमारे पास पैसे की बहुत ज़रूरत है भैया, ठीक है। हाँ, पैसे की तो कमी अंबानी को भी है, अंबानी इतना अमीर आदमी, उनको भी पैसे की कमी, वो आज भी काम कर रहे हैं। पैसे किसको नहीं चाहिए यार। चलो, ये चीज़ आपको समझ में आई, इंडिविजुअल डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक। ये चीज़ समझ में आई। और अगर कोई लेट में आया तो भाई क्लास को फिर से देख लेना, ठीक। अब अगर हम इसके बाद आगे बढ़ें, तो हम अगर इनके जो है जनक की बात करें, जनक कौन बताएगा, बताओ, दुआ, नीलेंद्रिस और बाकी लोग भी बताओ, शांत। जनक। और वैज्ञानिक कार्य की अगर हम बात करें, मतलब जनक का इसका मतलब ये हो जाएगा कि सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था। सर्वप्रथम अध्ययन, या फिर इसे ही हम कहें कि जनक कौन है, फ्रांसिस गाल्टन। कौन है, फ्रांसिस फ्रांसिस गाल्टन, ठीक है। ठीक है, समझ में आया। वैज्ञानिक कार्य की अगर हम बात करें, वैज्ञानिक कार्य की बात करें हम, ये चीज आप लिख लेना। वैज्ञानिक कार्य की अगर हम बात करें तो कौन आ जाता है, कैटिल। कैटिल, ठीक है। याद रहेंगे नाम, याद रहेगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बताओ, अब अगर हम बात करें टाइप की, तो टाइप को मैंने आपको बता दिया कि भाई इंटरेस्ट होता है, ठीक। इंटरेस्ट हो जाएगा, एटीट्यूड हो जाएगा आपका, उसके बाद वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। और एप्टीट्यूड, अभिरुचि जिसे ही बोलते भाई, ठीक है। ये चीजें समझ में आई, बताइए भाई, समझ में आया ना। अगर इतनी आपको थ्योरी समझ में आया नहीं ना, अब फिर आगे आपको दिक्कत कम होने वाली है, क्योंकि ये थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। अब देखो इंडिविजुअल डिफरेंस, आपको यहाँ पर एक प्यारा सा इमेज दिखाई दे रहा होगा, जिसमें कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई लंबा है, कोई बड़ा है, कोई काला, नीला, पीला, काला, इस तरीके से आपने देखा होगा ना। तो आपने समाज में जो लोगों को देखा है भाई, आपने देखा होगा कि कुछ लोग काले होते हैं, कुछ लोग गोरे होते हैं, कुछ लोग कैमरे की ब्राइटनेस बढ़ा करके गोरे होते हैं, ठीक है। ये मेरे लिए था, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, देखो, रंग रूप,
रंग रूप, ठीक, देखो रंग रूप कदकाठी, रंग रूप कदकाठी, मानसिक क्षमताएं, मानसिक क्षमताएं, इस तरीके से आपने जो देखा है कि भाई रंग रूप कद काठी और सोचने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, इस तरीके से आपने देखा होगा कि सभी में इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि जो ट्विंस होते हैं उनमें भी आपको देखने को 100% सिमिलरिटीज नहीं देखने को मिलती है। अगर ऐसा होता, सोचो अगर सिमिलरिटीज देखने को मिलती तो आपने देखा होगा कि बायोमेट्रिक वाली चीजें चलती। भाई इससे पहले जब बायोमेट्रिक नहीं लगता था तो इससे पहले क्या होता था कि अगर मेरे नाम की भाई सिग्नेचर होनी है तो ऐसे जाना और ऐसे ऐसे करके मैं ऐसे कुछ करता हूँ करके भैया चले आना, तो इस तरीके से साइन करके चले आएंगे जहाँ पर बायोमेट्रिक नहीं होती। आप सोचो कि भाई इंडिविजुअल डिफरेंस है ना, इसीलिए जो बायोमेट्रिक जो थंब लगता है उसमें आपने देखा होगा कि भैया ये जो होती है ना फिंगरप्रिंट जो होती है वो किसी की सेम नहीं होती है। अगर ऐसे होता तो मेरे थंब से आप लोग मेरा फोन पासवर्ड ओपन कर लेते, मेरी जगह पे आप एंट्री कर लेते, पड़ोसी एंट्री कर लेता, ठीक। तो आपका जो थंब लगता है वो इसीलिए जो है इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, क्योंकि आपकी जो है फिंगरप्रिंट जो होती है वो सेम नहीं होती है, ठीक। ये चीज समझ में आई। अभी तक हम इसी की बात कर रहे थे, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देख लेते हैं भाई व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होती हैं, ठीक। इसके ऊपर हम एक बार नजर डालते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नता है क्या, इसके बारे में। व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक और व्यवहारिक अंतर होते हैं, जिसकी हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। प्रत्येक व्यक्ति की सोचने की, समझने की, सीखने की और कार्य करने की जो क्षमता होती है वो अलग होती है, ये बात भी आपको पता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना आवश्यक होता है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस आपको देखना है, क्योंकि आपको भाई बच्चों को पढ़ाना है और आपको पता है कि हर एक बच्चे की क्षमता भी अलग अलग है, तो बच्चे की जरूरत भी अलग अलग होगी। तो जब बच्चे की जरूरत अलग हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए, वहां पर उसकी जरूरत के हिसाब से आपको लर्निंग करवानी। तो आपको पहले समझना पड़ेगा ना, पहले जो है इंडिविजुअल डिफरेंस जो है आपको समझना पड़ेगा कि भाई बच्चों में पाया जाता है और सबकी जरूरत अलग अलग होगी, क्योंकि सबके सोचने, समझने और सीखने और कार्य करने की जो क्षमता होती है वो अलग होती है। इस वजह से आपको यहाँ पर जो है व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। उसके बाद है इसके प्रकार की अगर हम बात करें तो शारीरिक भिन्नता, आपने शरीर के हिसाब से देखा होगा कि भाई कोई पतला है, कोई मोटा है, ठीक, कोई लंबा है, कोई चौड़ा है, ठीक। इस तरीके वाली बात, चौड़ा का मतलब ये है कि भाई वो मोटा हो गया, चौड़ा हो गया खा खा करके, है ना, ठीक। तो ये वाली बात। मानसिक भिन्नता आपने देखा होगा कि भाई सोचने की क्षमता, मेंटल एबिलिटी जो होती है सबकी अलग अलग होती है, इसीलिए आपको टॉपर और ये सब सारी चीजें देखने को मिलती है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया दुआ। बौद्धिक भिन्नता भी आपको देखने को मिलती है भाई, ठीक। उसके बाद भावनात्मक भिन्नता, मैंने आपको बताया भाई इमोशनल की, भाई कुछ लोग बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी चीजों को सुन करके डर जाते हैं, है ना। अभी हमारी क्लास में एक यूट्यूब की क्लास में भाई एक नुजहात नाम की एक लड़की थी, उसके बारे में कुछ ऐसी अफवाह उड़ गई या कुछ ऐसी चीजें हो गई, तो उसको भी सुन करके कुछ लोगों के अंदर जो है काफी डर उत्पन्न हो गया, तो ये वाली बात। सामाजिक भिन्नता, सोशल डिफरेंस, सामाजिक भिन्नता, समाज में आपने देखा होगा तरह तरह की भाई संस्कृत होती है, आपको भिन्नताएं देखने को मिलेंगी। रुचि और अभिरुचि, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड की बात करें तो इंटरेस्ट मैंने अभी आपको बताया भाई, इंटरेस्ट के हिसाब से आपको अपनी फील्ड में जाना है, इंटरेस्ट के हिसाब से भाई सभी लोग अलग अलग कार्य को करते हैं, इसलिए आपको मल्टीपल फील्ड में मल्टीपल लोग आपको उस पद पर देखने को मिलते हैं। अगर इंटरेस्ट सेम होता तो भाई हर एक सिर्फ एक ही कैटेगरी में सब लोग जाते, लेकिन सभी का इंटरेस्ट अलग अलग है, इसलिए आपको अलग अलग लोग देखने को मिलेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट के हिसाब से आपको योग्यता बनानी होती है ना, योग्यता पर आपको कार्य करना होता है, तो ये वाली बात, ठीक है। भाषा एवं संप्रेषण भिन्नता, भाषा एवं संप्रेषण भिन्नता पर भी आपको देखने को मिलेगा कि भाई कुछ लोग भाषा का
बहुत बढ़िया तरीके से फ्लुएंसी के साथ में यूज करते हैं, कुछ लोग अटक अटक कर बोलते हैं, कुछ लोग किसी के कोई दूसरी भाषा है, कोई दूसरी भाषा का यूज कर रहा है, तो भाषा के हिसाब से भी। और संप्रेषण भिन्नता का मतलब है भाई कम्युनिकेट करना, कुछ लोग अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, कुछ लोग फंस फंस करके बात करते हैं, कुछ लोग अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। और सबकी लैंग्वेज भाई अगर अलग अलग है तो आपने देखा वहां पर संस्कृति आ जाती है भाई, संस्कृति मतलब जो कल्चर है वहाँ का वो अलग अलग है, तो इसका मतलब है कि वहाँ की लैंग्वेज अलग होगी, वहाँ का रहन सहन पहनावा ये सब कुछ अलग होगा। कॉमन सी बात है भाई, इंडिविजुअल डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो आपके सामने क्या आएगा, शारीरिक भिन्नता। अब शारीरिक भिन्नता के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होता है। शारीरिक भिन्नता की अगर हम बात करें, मैंने अभी आपको बताया कद, किसी की लंबाई 5 फुट, किसी की 5.2, किसी की 5.3, 5.6, 5.6, देखो हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स कर रहा हूँ। रंग की अगर बात करें भाई, तो कुछ लोग काले होते हैं, कुछ लोग भाई गोरे होते हैं, कुछ लोग सांवले होते हैं, कुछ लोग चॉकलेटी होते हैं। आपने देखा होगा ना कि भाई अगर कोई सांवला है या थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा सांवले से ज्यादा और काले के बीच वाला है, सांवला और काले के बीच के लेवल का है अगर, तो चॉकलेटी हो जाता है। क्या हो जाता है, चॉकलेटी। ठीक मजाक कर रहा हूँ। वजन चॉकलेटी कहीं पर आपको देखने को नहीं मिला कि भाई सर ने बोल दिया चॉकलेटी होता है, अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, मैंने अभी आपको ऐसे बोल दिया कि कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई मैं काला नहीं हूँ, मैं चॉकलेटी हूँ, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। कहीं बुक में ढूंढने लगो यार कि सर ने बोला था चॉकलेटी नहीं मिल रहा है यार, चॉकलेटी कलर होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक, शारीरिक बनावट सभी की अलग अलग होती है। ठीक है, किसी की आपने देखा होगा भाई, मतलब आप किसी, अब ये बात भी मैं आपको बताऊंगा, शारीरिक बनावट दिन भर आप लोग जो है हजार कम से कम 150 लोगों से मिलते होगे, देखते होगे, है ना, ऐसा नजर जाती है, अरे ये ऐसा दिख रहा है, ओ ये देखो ऐसा दिख रहा है, इस तरीके वाली चीजें, है ना। आदि में अंतर आपको देखने को मिलता है। कुछ बच्चे शारीरिक रूप से सक्षम होते हैं, जबकि कुछ विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। मतलब कुछ लोग हो सकता है भाई डिसेबल्ड लोग हों, जिनको भाई देखभाल की जरूरत पड़े, भाई देख रेख में, दूसरे व्यक्ति की देख रेख में रखना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वो इतना सक्षम नहीं हो पाते। और सभी और मैक्सिमम लोग आपको सक्षम देखने को मिलेंगे, मतलब वो अपने सारे कार्य अपने आप से कर सकते हैं, ये वाली बात। ठीक है, समझ में आया। मानसिक भिन्नता की अगर हम बात करें, मेंटल डिफरेंस, तो सोचना, थिंकिंग करना, समझना, अंडरस्टैंडिंग और निर्णय डिसीजन लेना। ठीक, इसकी क्षमताओं में आपको अंतर देखने को मिलता है। कुछ लोग अंतर नहीं ले पाते हैं, जैसे मान लो अगर कोई जॉब कर रहा है और वो जॉब छोड़ना चाहता है, तो कुछ लोग उसमें निर्णय नहीं ले पाते हैं भाई कि जॉब जाएं नहीं जाएं, आज जाएं कल जाएं परसों जाएं, जबकि उनके सामने पता है कि ऐसी ऐसी चीजें हमारे साथ में चल रही हैं, तो वो निर्णय लेने में काफी ज्यादा टाइम लगाते हैं। तो आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। और कुछ लोग अगर हम बात करें तो भाई निर्णय तुरंत से ले लेते हैं, जैसे कि आप मुझे देख सकते हो कि मुझे जॉब क्विट करना था, मैंने क्विट कर दिया बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे, भाई क्विट करना, हटाओ यार क्विट करना है, क्विट कर दिया। तो निर्णय लेना है, इसमें भी आपको इंडिविजुअल डिफरेंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक, कुछ बच्चे अधिक रचनात्मक होते हैं और कुछ विश्लेषणात्मक सोच में कुशल होते हैं। कुछ लोग अधिक रचनात्मक होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिव माइंड के होते हैं, कुछ नई चीजें हमेशा बनाते रहते हैं, हमेशा सोचते हैं कि भाई इस तरीके से चीजें हम करें तो नई चीजें बन जाएंगी। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बौद्धिक भिन्नता की अगर हम बात करें तो आईक्यू, बौद्धिक स्तर के आधार पर छात्र तेज, सामान्य और धीमे बुद्धि के हो सकते हैं। आपने देखा होगा 110, है ना, 110 तक तो जो नॉर्मल रहता है ना, बताओ। अच्छा आईक्यू लेवल मुझे बताओ भाई, देखते हैं किसको पता है, बताओ। आईक्यू लेवल के हिसाब से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं ना भाई, कोई बच्चा छात्र तेज है, सामान्य है, धीमा है। आपने क्लास में देखा हो कुछ बच्चे टॉपर होते हैं, कुछ मीडियोकर होते हैं, कुछ लोग मतलब बहुत ही नीचे लेवल पर होते हैं। तो ये वाली बात, कुछ छात्र गणित में अच्छे होते हैं तो कुछ भाषा या कला में अच्छे होते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो है गणित में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और कुछ बच्चे जो है कला और भाषा में उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। तो सबका इंडिविजुअल डिफरेंस है भाई, सब अपने अपने हिसाब से चीजों को देखते हैं, करते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं भाई। आपका क्या है, भावनात्मक भिन्नता। जैसा मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, कुछ लोग अगर कुछ भी बोल दो, है ना, कुछ भी थोड़ी सी बात बोल दो भाई रोने लग जाते हैं।
और ये वाली चीज आपने अक्सर देखी होगी कि लड़कियों के अंदर ज्यादा पाई जाती है। अब ये नहीं कि मैं यहाँ पर बायसनेस कर रहा हूँ या रूढ़िवादिता को मैं आगे बढ़ावा दे रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपने देखा होगा, अक्सर देखा होगा, हालांकि ऐसे कुछ लड़के भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज को बढ़ावा दे रहा हूँ। ये वाली बात बिल्कुल भी आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि भाई आपने देखा होगा अक्सर कि भाई बहुत जल्दी रोने लगते हैं, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, बहुत जल्दी सैड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो क्या है, भाव दिखा रहे हैं भाई, संवेदनशील होते हैं बच्चे, कुछ संवेदनशील होते हैं जबकि कुछ आत्मविश्वासी होते हैं। भैया नहीं, हम अपने धैर्य के साथ में कार्य लेंगे, हम अपने हिसाब से कार्य को रेगुलेट करेंगे, ये वाली बात। विभिन्न परिस्थितियों में बच्चों की भावनात्मक प्रतिक्रियाएं अलग अलग देखने को मिलती हैं। अलग अलग परिस्थिति में बच्चों की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो बच्चे रिएक्ट करते हैं, वो चीजें आपको अलग अलग देखने को मिलेंगी, ये वाली बात। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? हैं? चलो बढ़िया, समझ में आना चाहिए। ठीक है, सामाजिक भिन्नता की अगर हम बात करें, सोशल डिफरेंसेस की अगर हम बात करें, तो पारिवारिक पृष्ठभूमि, आपने देखा होगा कि जिस तरीके के बच्चे को माहौल दिया जाता है उसी तरीके से बच्चा आगे जाकर के बड़ा होता है। तो आपने देखा होगा कि भाई बच्चे की जो सामाजिक पृष्ठभूमि होती है, मतलब ये हो सकता है परिवार की पृष्ठभूमि हो या फिर समाज, जैसा जिस तरीके से समाज में माहौल होगा उस तरीके से बच्चा अपना डेवलप करता है भाई अपनी चीजें। आर्थिक स्थिति, सामाजिक वर्ग और सांस्कृतिक वर्ग, संस्कृति के कारण जो है आपको अंतर देखने को मिलेगा। अच्छा, आपने देखा होगा कि अगर कोई बच्चा गांव में पैदा होता है तो वो कौन सी चीजें सीखता है भाई? अगर गांव में पैदा हुआ, ऑब्वियस सी बात है कि भाई खेती के बारे में चीजें उसको पता चलेंगी। भाई स्टार्टिंग से वो देखते आया भाई खेत खलियान, ये सब चीजें, अनाज वगैरह, पेड़ पौधे, इस तरीके वाली चीज। और शहर में कोई पैदा होता है तो शहर वाली चीजें, भैया एसी है, ये लगा, कूलर लगा, फैन लगा है, ये रिमोट है, ये हमारा मोबाइल फोन है, ये हमारा लैपटॉप है, इस तरीके वाली चीजें ज्यादातर इसमें रहता है ना। या फिर बड़े बड़े वीडियो गेम्स, भैया वीडियो गेम्स है ना, और कार है, गन है, और बाइक वगैरह है, तो इस तरीके वाली चीजें। तो यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। इस कैसे डिफरेंस देखने को मिलता है? सामाजिक, मतलब समाज में भाई जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, उसके हिसाब से भी आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। बच्चे की सामाजिकता और मेल जोल की प्रवृत्ति अलग अलग होती है, बिल्कुल सही बात है। जब जिस तरीके से बच्चों का होता है पालन पोषण, उसी तरीके से बच्चे का भाई अलग अलग आपको देखने को चीजें मिलती हैं, ये वाली बात आपको। कोई बात नहीं निशांत, आप लेट हो गए, तो इस क्लास को जब एक क्लास खत्म हो जाए तब आप स्टार्टिंग से देख लीजिएगा। क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐसी बताई हैं जो कि शायद ही आपको पता हो, ठीक, जो कि आपके चैप्टर से रिलेट करता है। ठीक, आगे देखते हैं, रुचि एवं अभिरुचि भिन्नता, ये क्या होता है? हर बच्चे की रुचि अलग अलग होती है, लेकिन मैंने आपको अभी एक चीज बताई थी कि रुचि के हिसाब से आपको पहले तो आपको पता करना चाहिए, आप पता लगाओ कि आप किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। अब जैसे मान लो आप सिंगिंग में बढ़िया कर सकते हैं, आपके जो गले की भाई आपकी जो आवाज़ है वो बहुत बढ़िया है, गॉड गिफ्टेड भैया। कुछ लोगों की फटेबाज जैसी आवाज़ होती है, लेकिन वो अगर ट्राई करेंगे तो उतना बेहतर नहीं कर पाएंगे। क्यों क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उनकी आवाज़ नहीं अच्छी है। तो अगर किसी की आवाज़ अच्छी है तो वो सिंगिंग में अच्छा कर सकता है, ठीक है, सिंगिंग में अच्छा कर सकता है। तो सबसे पहले आपको रुचि, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है वो जानना जरूरी है। उसके बाद आपको उस रुचि के हिसाब से आपको योग्यता पैदा करनी होगी। योग्यता पैदा करनी होगी, इसका मतलब ये है कि आपका गला अच्छा, आपने आपका जो है गला भगवान ने अच्छा दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गला अच्छा है बस यहीं से काम चल जाएगा, नहीं, वहां पर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, योग्यता पैदा करनी पड़ेगी। इसका मतलब है ये, हम अगर कहें कि आप पहले उस काबिल बनो। आपने एक सॉन्ग सुना होगा ना कि मैं तेरे काबिल हूं या नहीं, कुछ इस तरीके वाली बात। तो सबसे पहले आप पूछो इससे जो आपका इंटरेस्ट है। जैसे आप टीचर बनना चाहते हो तो आपको दिन रात पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, अपग्रेड रहना पड़ेगा, चीजों को आपको चीजों के साथ में आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा भाई, सीखना पड़ेगा। डेली आपको नोट्स देखने पड़ेंगे कि भाई इस चैप्टर में क्या था और क्या मैं बच्चों को अलग कर सकता हूँ, कुछ क्रिएटिव करना पड़ेगा, इस तरीके वाली बातें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको उस लायक बनना पड़ेगा, उस काबिल बनना पड़ेगा। रुचि तो आपने पहचान लिया कि आपको टीचर बनना है, लेकिन आप पहले उसमें योग्यता तो लेकर आओ, आप उस काबिल तो बनो। ठीक, तो ये वाली बात बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, अलग होती है, देखो रुचि अलग अलग होती है, बिल्कुल सही बात है। आपकी भाई रुचि टीचर बनने की है,
और तो अच्छी बात है। ठीक, कोई संगीत में और कोई विज्ञान में शिक्षकों को बच्चों की रुचियों को समझकर शिक्षण विधियां अपनानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई। मुझे अगर पता चले क्लासरूम में 50 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, तो अगर कुछ बच्चे क्रिकेट में अच्छे हैं तो भैया मैं क्रिकेट के हिसाब से उनको एक्टिविटी कराऊंगा, क्रिकेट खिलाऊंगा। कुछ बच्चे सिंगिंग में तो कुछ सिंगिंग में, कुछ डांसिंग में तो डांसिंग में। इस तरीके वाली चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद भाषा एवं संप्रेषण भिन्नता मतलब क्या है इसका? कुछ छात्र मातृभाषा में सहज होते हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ बच्चों के जो रहन सहन में जो भाषा प्रयोग की गई, जो उनके घर में भाषा बोली जाती थी, जो उनके परिवेश में बोली जाती थी, उसमें अगर सहज होते हैं, मतलब उसमें बढ़िया, मतलब निडर होकर के बोलते हैं और सहजता से अपनी बात को सामने वाले को बता पाते हैं। तो ये वाली बात। कुछ दूसरी भाषा में अधिक कुशल होते हैं। दूसरी भाषा होती है जो आप स्कूल में जाकर के सीखते हैं, इसे टारगेट लैंग्वेज भी कहा जाता है। ठीक। उसके बाद भाषा की समझ, उच्चारण, व्याकरण आदि की क्षमताओं में अंतर आपने देखा होगा। कुछ बच्चे जो है बहुत जल्दी चीजों को सीख जाते हैं, कुछ बच्चों की भाषा की समझ होती है, उच्चारण बहुत जल्दी कर लेते हैं भाई। कुछ लोग व्याकरण की समझ बहुत बढ़िया रखते हैं। तो इनमें भी आपको अंतर देखने को मिलता है। हर एक चीज में जो अंतर देखने को मिलता है वही होता है डिफरेंस। ठीक है। ये वाली बात अगर आपको समझ में आई तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है। लेकिन मेरा इंटरेस्ट है भैया, आप टीचिंग, टीचिंग मेरा इंटरेस्ट है। और टीचिंग भी कैसे? स्कूल में जाकर नहीं, वो मेरा पैशन है। क्या पैशन है? मुझे ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना है। हालांकि ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं थे, और अभी इस टाइम पे नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, सीधा सा मतलब ये है कि मुझे टीचिंग अच्छी लगती है। मुझे टीचिंग जो है बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इस फील्ड में आ गया अपनी जॉब को क्विट करके। ठीक। ओके, आगे देखते हैं भाई। शिक्षण में व्यक्तिगत भिन्नताओं का महत्व क्या होता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि जो लर्निंग आपको करवानी भाई, जो बच्चों को करवाते हैं, उसमें महत्व क्या है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण विधियां अपनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों की क्षमताएं अलग अलग होती, सबकी जरूरतें अलग अलग होती हैं, इसलिए। ठीक। इंक्लूसिव एजुकेशन में सभी प्रकार के छात्रों का समान अवसर प्रदान करना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन, इसका मतलब क्या हो जाएगा? समावेशी शिक्षा। क्या हो जाएगा? समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के, सभी पृष्ठभूमि के बच्चों को एक साथ में मिला करके पढ़ाना ही क्या कहलाता है? इंडिविजुअल समावेशी शिक्षा कहलाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन। छात्र केंद्रित शिक्षण पर जोर देना है, जिसमें बच्चे को आपको केंद्र में रख करके सारी चीजें करवानी होंगी। बच्चे के हित के लिए सारी चीजें आपको ऑपरेट करनी होती है। प्रत्येक छात्र की अद्वितीय क्षमताओं को पहचान कर उसे सही दिशा में प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? अद्वितीय क्षमताएं, इसका मतलब जो बच्चे की क्षमता है, जितना बच्चा कर सकता है, जिस फील्ड में बच्चे की रुचि है, उसे पहचानना है और उस फील्ड में आपको बच्चे को लेकर के जाना है। उस फील्ड में कार्य करने के लिए आपको प्रोत्साहित करना है। सीधी सी बात ये है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया तो फिर अगले हम देख लेते हैं। क्या है आपके सामने? पहला सवाल है। अब पहला सवाल क्या कह रहा है? विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता जो देखने को मिलती है, अब क्यों देखने को मिलती है उसकी आप लोग बात करेंगे भाई। इसको महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता को प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। मतलब इसको महत्व दिया जाना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट होती है, जो विविधता होती है इंपॉर्टेंट होती है, या फिर इसको इग्नोर करना चाहिए, या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखना चाहिए, ये वाली बात गलत, या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा का कार्य करती है। तो सारी चीजें गलत हो जाएंगी। पहला जवाब आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बताओ, पहला सही होगा ना? निशांत, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला सवाल। अच्छा, इसका जवाब आप लोग देंगे, मैं नहीं दूंगा। बताओ भाई। अच्छा, इसका जवाब आपको देना है भाई। बताइए भाई, मैं यहाँ पर तब तक बैठ जाता हूँ भाई। चलिए बताइए। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है कि ऑप्शन है पहला, सभी बच्चों के शारीरिक विकास की गति एक समान होती है। इसका मतलब है सभी बच्चों में एक साथ एक तरीके से जो है बच्चों की जो है विकास होता है एक समान गति से।
दूसरा है सभी बच्चों की वृद्धि की गति एक जैसी होती है, जो वृद्धि की गति स्पीड है वो एक समान होती है। यह विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि की गति में अंतर हो सकता है। यह सभी बच्चों के भाषाई विकास की गति एक समान होती है। बताओ भाई। बताया भैया आपने। सेकंड का सी, इसका मतलब क्या है, बच्चों के विकास और वृद्धि में अंतर आपको देखने को मिल सकता है। तो इसका सवाल, अच्छा ये क्या मैंने लगा दिया भाई, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई, बहुत बढ़िया। अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो अगला सवाल आपके सामने आता है, बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्रमुख कारण क्या है। इंडिविजुअल डिफरेंस का प्रमुख कारण क्या है। केवल व्यक्ति के वंशानुगत गुण, या केवल बालकों के पालन पोषण का तरीका, या आनुवंशिकता व पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर जटिल अंतःक्रिया, या फिर केवल बच्चों का भौतिक विकास। बताओ, इंडिविजुअल डिफरेंस आपको क्यों देखने को मिलता है, बताओ। अच्छा, मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, ये चीज थोड़ा सा मुझे लगा कि जरूरी है। इसके कारण जो होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण भाई थोड़ा सा जानना जरूरी है, ये चीज मिस हो गई थी। या फिर आप लिख सकते हो रीजन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, रीजन ऑफ ऐसे लिखो यार, यहां से हटा देते हैं इसको, रीजन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि जरूरी है। प्रभाव किससे किससे पड़ता है भाई, क्या कारण होते हैं, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला आपको देखना है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता, आनुवंशिकता से जो है आपको देखने को मिलेगा कि इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को मिलता है। कुछ जेनेटिक चीजें होती हैं माता पिता के हिसाब से, ठीक, तो वहां से भी डिफरेंस देखने को मिलता है। दूसरा फैक्टर आपका आ जाता है इन्वायरमेंट, इसका मतलब क्या, वातावरण। वातावरण जैसा बच्चे को माहौल देंगे उस हिसाब से बच्चे का विकास होता है, उस तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक, उसके बाद है संस्कृति, कल्चर, संस्कृत भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक, उसके बाद और क्या हो सकता है बताओ, और क्या हो सकता है बताइए, और क्या हो सकता है। यहाँ पर आपका हो सकता है शिक्षा, क्या हो सकता है, शिक्षा, शिक्षा हो सकता है। और 5 नंबर आप यहाँ पर लिख लो, लिंग भेद। ठीक, तो इनका सबका प्रभाव पड़ता है। ये सारी चीजें जो है इसका रीजन होता है, किसका, इंडिविजुअल डिफरेंस का, व्यक्ति की भिन्नताओं के कारण होते हैं। कौन कौन से, ये मुख्यतः आपको देखने को मिलेंगे। ये चीज आप नोट डाउन कर लो। ठीक, उसके बाद हम लोग अपने पुराने सवाल पर आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल वाली बात, केवल वंशानुगत होता है, गलत। केवल बालकों, यहाँ पर पालक लिखा हुआ है, बालक होगा। पालन पोषण का तरीका, ये वाली बात गलत। आनुवंशिकता, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट कारकों के बीच परस्पर जटिल अंतःक्रियाओं का क्या होता है, कारण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया था यहाँ पर, बहुत बढ़िया। ठीक, आगे बढ़े। तो अगला सवाल है आपके सामने, कक्षा में जो विविधता आपको देखने को मिलता है, विविधता को समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी रणनीति नहीं है। निगेटिव वाला आपको बताना है, इनमें से कौन सी रणनीति ऐसी प्रभावी नहीं है। ठीक, छात्रों के यहाँ पर डबल हो गया, छात्रों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ का पता लगाना। मतलब आप बच्चे को पता लगा रहे हैं भाई कौन से समाज से है, कौन सा उसके यहाँ रीति रिवाज, इस तरीके से चीजें चलती है, उसकी बात। छात्रों की विभिन्न पृष्ठभूमियों के अनुरूप शिक्षा शास्त्र, या ऐसे विविध उदाहरण प्रदान करना जो सभी विद्यार्थियों के लिए अर्थपूर्ण हो, या फिर निर्देशों के मानक सेट का उपयोग करना जो शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि को अनदेखा करना। कौन सी नहीं है, निगेटिव वाला बताना है। तो निगेटिव वाला क्या हो जाएगा यहाँ पर, बताओ।
ये देखो, इस तरीके के सवाल आपको जब देखने को मिले तो आप ऐसा अनुमान लगाया करो, या तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, या तो कुछ हद तक पॉजिटिव होगा, या फिर कुछ हद तक निगेटिव होगा, या फिर सबसे ज़्यादा निगेटिव होगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानक सेट या फिर अनदेखा करना, ये वाली बात गलत हो जाएगी, लेकिन आपको बताना ही था निगेटिव वाला, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, कक्षा में जो डिफरेंस है, जो हाँ विविधता है, डिफरेंस देखने को मिलता है, उसको पोषित करने के लिए शिक्षकों को किस पर ध्यान देना चाहिए, ये आपको बताना है। पृथक्करण पर, नामीकरण पर, नकारात्मक पर, या फिर समता पर, इक्विटी पर। तो आप कहेंगे सर 5th का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई कल की आपकी क्लास नहीं हो पाई थी यूट्यूब के ऊपर, लेकिन आज हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी, आज हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी क्लास हम यूट्यूब के ऊपर करवा पाएँ, क्योंकि कल वाली जो आपके क्वेश्चन थे वो भी रह गए, और आज की इस क्लास के आपको थ्योरी समझ में आई होगी। उम्मीद करते हैं कि ये आपको जो आपका चैप्टर है समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है आपको तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आपके लिए सारे रास्ते ओपन हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इस क्लास में इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात होगी हमारी कल, और संडे को आपको पता है कि छुट्टी रहती है। ठीक, तो कल हमारी मुलाकात होगी इसी टाइम पर। तो ध्यान रखो अपना और तैयारी करते रहो, और सीटेट की तैयारी जो है आप लग करके इसी तरीके से करते रहेंगे तो आपका डेफिनेटली बढ़िया एक स्कोर होगा। ठीक है, जैसे हमारी इसमें 7 से 8 या फिर लगभग 8 से 10 क्लास होंगी, और जो हमारी सीडीपी के सारे कॉन्सेप्ट वाली क्लास कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग दूसरे अदर सब्जेक्ट की पैडागोजी करेंगे। दूसरे अदर सब्जेक्ट की जो हम लोग पैडागोजी करेंगे, साथ साथ में हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। जैसे ही हमारी थ्योरी वाली सारी क्लासेस हो जाएंगी, मतलब ये सीडीपी की हमारी थ्योरी क्लास 8-10 क्लास के बाद खत्म हो जाएंगी, उसके बाद जब हम लोग उस पर आएंगे, जो पैडागोजी है अदर सब्जेक्ट की, वो कॉन्सेप्ट वाली क्लास खत्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे, और इस तरीके से हम लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।